ओके फाइन देन, लेट्स बिगिन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में जब भी अपन मिले थे? कल ऑब्वियसली अपन ने जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस किया था, बट आज अपन कंटिन्यूशन करेंगे जहां पर भी अपन ने जो ओपन सेशन का 10th सेशन छोड़ा था उससे आगे। तो आई थिंक ओपन सेशन का जो लास्ट सेशन था, कल का सेशन हटा दे, वहां पे जस्ट अपन ने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। तो वहां पे लास्ट 10th डे के सेशन में जो अपन ने डिस्कस किया था वो कुछ ये था कि इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अपन ने बात करना स्टार्ट किया था। एक बार अगर अपन थोड़ा क्विकली रिकॉल करने की ट्राई करें उसको, तो फिर सबसे पहले अपन ने देखा था इनपुट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, और वहां पे अपन ने देखा था एक्चुअली कि अगर पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है तो उसका तरीका क्या, अपने पास एक फंक्शन है जो पाइथन ने ऑलरेडी अपने को दे रखा है। उस फंक्शन को यूज करके अपन यूजर से क्या ले सकते हैं, इनपुट। तो वो फंक्शन का नाम क्या था, क्योंकि रीडेबल होती है चीजें इसलिए फंक्शन का नाम भी क्या था, इनपुट। तो आप इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से पाइथन में क्या ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो। फिर अपन ने दूसरी चीज जो फिगर आउट की थी वो ये कि इनपुट फंक्शन जो है वो इनपुट को हमेशा कौन से फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और ऐसा इसके पीछे रीजन भी अपन ने फिगर आउट किया था। रीजन इसके पीछे जस्ट ये था कि जो स्ट्रिंग है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, पॉपुलर डेटा टाइप होता है। इसीलिए ऑब्वियसली स्ट्रिंग में हमेशा इनपुट फंक्शन क्या लेता है, किसी भी इनपुट को लेता है। तो उससे अपने को एक प्रॉब्लम आई थी कि जब ये हमेशा स्ट्रिंग में लेगा, क्यों लेगा ये तो अपने को पता है, लेकिन जब ये हमेशा स्ट्रिंग में लेगा तो अगर मेरे को स्ट्रिंग नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपन ने बोला था कि अगर आपको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो फिर आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो वहां पे अपन ने बात की थी कि अगर अपने को इंट में कन्वर्ट करना तो अपन कौन से फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, इंट। अगर अपने को फ्लोट में कन्वर्ट करना तो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, फ्लोट फंक्शन के थ्रू। बट इससे प्रॉब्लम ये आई थी कि अगर स्ट्रिंग में इंट होगा तो इंट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में फ्लोट होगा तो फ्लोट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा। बट सपोज करो स्ट्रिंग में फ्लोट है और उसको आप इंट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या आ रही थी, एरर। तो अपने को पता रखना पड़ रहा था कि स्ट्रिंग में क्या चीज है, अकॉर्डिंगली अपन क्या कर पाते, कन्वर्ट कर पाते। तो उससे निकलने के लिए फिर एक चीज लॉन्च हुई थी, वो क्या, इवेल। ये क्या करता है, ऑब्वियसली जैसा इसका नाम है, इवेल्युएट करना। ये इवेल्युएट कर लेगा कि चीज किस तरीके की है, और जिस तरीके की चीज है उसको उसमें क्या करने की ट्राई करेगा, कन्वर्ट करने की ट्राई करेगा। राइट। तो यहाँ तक की स्टोरी अपन ने देखी थी। इवन अपन ने लास्ट में मैंने ये भी बोला था कि बहुत अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करो। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है वो ये कि क्या हमेशा इवैल्यू यूज करना चाहिए या फिर इनका भी कोई सिग्निफिकेंस है। तो अपन ने देखा था ऑब्वियसली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, इनका भी सिग्निफिकेंस है। हमेशा इवैल्यू यूज करोगे तो काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी क्या होने वाली है, डाउन होने वाली है। राइट। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने लास्ट सेशन में फिगर आउट किए थे, किसके रिगार्डिंग, इनपुट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। राइट। अभी जो अपने को आज का सेशन प्लान करना है, अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज से अपन स्टार्ट करेंगे, वो है अपना क्या, आउटपुट स्टेटमेंट। फाइन। आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, ये जानने की अपन ट्राई करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं अपन कि बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, लोग इसको बहुत ही सिंपल कंसीडर करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट को, और इतना सिंपल कि इसको डिस्कस तक नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम सिंपल कैटेगरी में आता है एक्चुअली। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका पूरा 1 1.5 2 घंटे का इंटरव्यू है तो खाली वो आउटपुट स्टेटमेंट पे चल सकता है, इतना क्रिटिकल भी ये बन सकता है। तो एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करने की यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन आउटपुट स्टेटमेंट के नाम पे, जिसके बाद आप ये कमिट कर सकते हो कि अब आप किसी भी लेवल पे रिप्रेजेंट करो तो एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो। और हर एक मोमेंट पे अपन बात करेंगे कि नॉर्मल किस तरीके से आंसर करते हैं और आपको किस तरीके से आंसर करना है, ये बताने के लिए कि लिटरली आप इस एरिया को खाली जानते नहीं हो, यू आर लिटरली एक्सपर्ट ओवर दिस थिंग। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन इस इंटेंशन के साथ, और अपना इंटेंशन है आउटपुट स्टेटमेंट। देखिए आउटपुट नाम से आपको पता चल रहा होगा, आउटपुट इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट। और अगर अपने को पाइथन में रिजल्ट देखना है, स्क्रीन पे रिजल्ट देखना है कि स्क्रीन पे रिजल्ट विजिबल हो, जिससे मैं ये पता कर सकता हूँ कि वेदर जो भी रिजल्ट मेरे को चाहिए था वही मेरे को मिल रहा है या नहीं, तो अपन कैसे करता है आज तक, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर एक जो प्रोग्राम लिखा उसमें एक चीज अपन ने यूज की, कौन सा, प्रिंट। फाइन। तो ऑब्वियसली रिजल्ट देखने के लिए हमेशा अपन कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट। तो आउटपुट स्टेटमेंट में कौन सा आता है, प्रिंट स्टेटमेंट, जो आपको आउटपुट देने का काम करेगा, या आपके आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करवाने का काम करेगा। राइट। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या होता है, रीडेबल बनाने के लिए प्रिंट, कि ये जो भी आपका आउटपुट है उसको स्क्रीन पे क्या करवाएगा, प्रिंट करवाएगा। वहां पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि आपका आउटपुट क्या था। राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर। अब यहाँ पे थोड़ा जानने की ट्राई करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। देखिए ये मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये इतना सिंपल होता है कि इसको डिस्कस तक नहीं किया जाता, क्योंकि इसका डिस्कशन ऐसे साथ साथ ही चलता रहता है।
कि आज तक अपन ने जितने भी प्रोग्राम टाइप किए हैं, जितने भी प्रोग्राम चला के देखे, सब में अपने को प्रिंट करवाना, तो अपन ने किसको यूज किया? प्रिंट, राइट। तो इसी से काम हो जाता है कि इसी से ये बोला जाता है कि प्रिंट हमेशा क्या करता है? स्क्रीन पे आउटपुट को प्रिंट करवाता है और काम खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअली क्या कुछ चीजें हैं प्रिंट के रिगार्डिंग, चलिए अपन फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अपन बिल्कुल बेसिक, जो प्रिंट का बेसिक होता है अपन वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर अपन आगे की तरफ मूव करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और सपोज मैंने लिखा हेलो, फाइन, या फिर कुछ भी हेलो, या मैं मेरा नाम प्रिंट करवा रहा हूँ, लेट्स सपोज दिस, फाइन। इवन इनफैक्ट मैंने इसको इस तरीके से लिखा, सपोज करो मैं इसको इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, मान लो ये भी अपन देख लेते हैं, सपोज मैंने लिखा 3, राइट, या फिर मैंने लिखा 3 + 5, या फिर मैंने लिखा प्रिंट, और मैं इस तरीके से कुछ लिख रहा हूं, लेट्स सपोज ऐसा कुछ कोड प्लस लेट्स सपोज प्लैनेट, फाइन। या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रिंट 3 × 5, या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रिंट लेट्स सपोज कोड × 3। देयर आर वेरियस स्टेटमेंट एक्चुअली, कुछ भी आप लिखो उससे ऊपर में पड़ रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट हियर, एक बार थोड़ा जानने की ट्राई करते हैं, थोड़ी चीजों को अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट मैंने लिखे, टोटल कितने स्टेटमेंट लिखे? 6 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप स्क्रीन पे जाके देखोगे टोटल कितने आउटपुट प्रिंट होने वाले हैं? 6 आउटपुट। पहला प्रिंट कुछ ना कुछ प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे, दूसरा प्रिंट भी कुछ ना कुछ प्रिंट करवाएगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी, राइट। तो एक बार जानने की ट्राई करते हैं क्या प्रिंट होने वाला है स्क्रीन पे। तो अगर अपन पहले प्रिंट के पास चले तो इससे क्या प्रिंट होगा? ऑब्वियसली क्या लिखा आपने? CSV, आपके स्क्रीन पे CSV प्रिंट हो जाएगा, कोई डाउट है नहीं, क्योंकि ये तो अपन बहुत बार देखते हैं आप तक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3, तो आपके स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 3, इसमें भी कोई डाउट है नहीं। यहाँ पे देखिए अगर आपने लिखा 3 + 5, कितना हो जाएगा? 3 + 5 8। तो अगर प्रिंट के अंदर आप कुछ भी ऑपरेशन करवाते हो, जैसे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कौन सा ऑपरेशन करवा रहे हो? एडिशन। तो प्रिंट क्या करेगा? पहले उस ऑपरेशन को करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा? प्रिंट करवाएगा। तो 3 + 5 जब ये इस ऑपरेशन को करेगा, 3 और 5 का एडिशन करेगा, तो रिजल्ट कितना आएगा? 8, और फिर प्रिंट इस 8 को क्या करेगा? प्रिंट करवाएगा। फाइन। अगेन यहां पर भी आपने ऑपरेशन कर रखा है। क्या ऑपरेशन कर रखा है? एक कोड नाम की स्ट्रिंग है। देखिए अभी के लिए मैं खाली आपको इतना बोल रहा हूं, जो भी चीज आप डबल कोट में लिखोगे वो क्या होगा? स्ट्रिंग। बट एक्चुअली स्ट्रिंग क्या होती है ये अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कम से कम 4-5 सेशन अपने को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे स्ट्रिंग पे, तब जाके आप ये कमिट करोगे कि आप स्ट्रिंग में एक्सपर्ट हो। तो अपन बात करेंगे कि पॉइंट की जब अपन स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना सा बता रहा हूँ, डबल कोट में कुछ भी लिखोगे तो क्या होगा? स्ट्रिंग। लेकिन ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा जब अपन स्ट्रिंग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल डबल कोट में लिखा तो क्या हो गया? स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। देखिए इस बार इससे ऊपर वाले स्टेटमेंट में अपन देखते हैं, ये 3 क्या है? इंट, 5 क्या है? इंट, और ये प्लस दोनों इंट के बीच में अपन ने लगा रखा। तो रिजल्ट क्या होगा? एडिशन होगा, क्योंकि दो नंबर के बीच में जब प्लस लगाते तो क्या होता है? एडिशन। तो प्रिंट पहले क्या करेगा? इस एडिशन को करेगा, और एडिशन से जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्क्रीन पे क्या करेगा? प्रिंट करेगा। नीचे वाली लाइन पे देखते हैं, यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, और दोनों स्ट्रिंग के बीच में क्या लग रखा है? प्लस। देखिए अगर पाइथन में आपने ऐसा किया कि दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगाया, तो जो प्रोसेस होती है ना उसको क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन। क्या मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन का? पहले स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? अटैच। तो मतलब जैसे 3 + 5 है तो इसका रिजल्ट कितना आता है? 8। और अगर यही मान लो दो स्ट्रिंग है, कोड प्लस प्लैनेट, तो क्या होगा? पहली स्ट्रिंग क्या है? कोड, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है? प्लैनेट। तो पहली के पीछे दूसरी अटैच हो जाएगी, मतलब कोड के पीछे प्लैनेट अटैच हो गया, क्या बन जाएगा? कोड प्लैनेट। तो जब ये 8 बना था उसके बाद प्रिंट ने किसको प्रिंट करवाया था? 8 को। ये दोनों मिलके क्या बनेगा? कोड प्लैनेट। तो ये प्रिंट किसको प्रिंट करेगा? कोड प्लैनेट को। तो अगर आप स्क्रीन पे जाके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? कोड प्लैनेट। फाइन। मतलब प्रिंट के अंदर अगर आप कुछ ऑपरेशन करवाओगे तो पहले वो ऑपरेशन होने वाला है और उसके बाद प्रिंट इसको क्या करेगा? प्रिंट करवाएगा। जैसे यहाँ पे 3 × 5, आप प्रिंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करवा रहे हो, तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होने वाला है, तो 3 × 5 कितना हो गया? 15। अब प्रिंट इस 15 को क्या करवाएगा? स्क्रीन पे प्रिंट करवाने वाला है, राइट। नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं। देखिए नीचे वाला जो है यहाँ पे
एक अगर अपन देखें तो यहां पे देखना, ये क्या है स्ट्रिंग और एक क्या है इंट। देखिए दो इंट पे जब अपन ने स्टार ऑपरेटर लगाया तो क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, और 3 into 5 का रिजल्ट कितना आया 15, जिसको प्रिंट ने क्या करवा दिया प्रिंट। अगर एक स्ट्रिंग हो और एक इंट हो और उसके बीच में अगर आप ये लगा रहे हो तो पाइथन में इसको बोलते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो उतनी बार क्या हो जाएगी रिपीट हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो 3 into 5 का रिजल्ट कितना है 15, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं CSD into 3 का रिजल्ट कितना है तो ये CSD जो स्ट्रिंग है वो 3 बार रिपीट हो जाएगी, मतलब CSD 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 ये बन जाएगा। तो जब ये बनेगा तो प्रिंट इसको क्या करेगा प्रिंट करवाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे जाके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा CSD CSD CSD। एक बार तो देखते पहले जो अपन ने फिगर आउट किया रिजल्ट उस अकॉर्डिंग आता है या नहीं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए एक बार तो अपन देखते हैं कि जो अपन ने फिगर आउट किया है रिजल्ट कुछ इसके अकॉर्डिंग आता है या नहीं। तो चलिए चला के देखते हैं अपन और पता करते हैं कि रिजल्ट ऐसा कुछ आता है या नहीं। चलाने के लिए आपको पता है कैसे चलाना है। तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आप वहां पे क्या ओपन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आप क्या ओपन करोगे टर्मिनल। ओके चलिए सबसे पहले वहां पे जाना है जहां पे अपनी ये फाइल सेव है। तो फाइल सेव मैंने कर रखी कहाँ पे डेस्कटॉप पे, तो मैं जाता हूँ कहाँ पे डेस्कटॉप पे, और वहां पे जाने के बाद पाइथन का प्रोग्राम चलाना है अपने को। तो पाइथन और उसके बाद फाइल का नाम क्या है आई थिंक test.py। जैसे आप चलाओगे यू विल सी द आउटपुट। एक बार आउटपुट को देखते हैं। देखिए CSD हाँ 3 हाँ 8 यस, कोड प्लैनेट 15 15 और CSD यस। तो जो अपन ने फिगर आउट किया बिल्कुल एज इट इज आपको क्या देखने को मिल रहा है आउटपुट देखने को मिल रहा है राइट। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या रेज हो सकते हैं तो वो जानने की ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या रेज हो सकते हैं वो जानने की ट्राई करते हैं। देखो पहला चीज तो ये प्रिंट के अंदर अगर कुछ भी ऑपरेशन करवाओगे तो पहले प्रिंट उस ऑपरेशन को करने वाला है और उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्रीन पे क्या करवाने वाला है प्रिंट करवाने वाला है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर दो नंबर के बीच में आप प्लस ऑपरेटर लगाते हो तो प्लस क्या करेगा एडिशन, और अगर दो स्ट्रिंग के बीच में आप प्लस ऑपरेटर को लगाते हो तो प्लस क्या करेगा कंकैटिनेशन। ऑल्दो ये स्ट्रिंग में वापस पढ़ेंगे ये पॉइंट राइट, लेकिन अभी यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको, दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगाओगे तो कैसा परफॉर्म करेगा कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब पहली स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी अटैच हो जाएगी राइट। अगर दो नंबर के बीच में आप स्टार लगाओगे तो ये क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन, और अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर के बीच में आप स्टार लगाओगे तो ये क्या करेगा रिपीटेशन। इस स्ट्रिंग को उतनी बार क्या कर देगा रिपीट कर देगा फाइन। अब ये तो यहां तक के क्वेश्चन कवर हुए। अब कुछ और क्वेश्चन अगर अपन जानने की ट्राई करें तो फिर नीचे अपन थोड़ा कुछ और लिखते हैं राइट। और वो क्या लिखते हैं अपन, जस्ट सपोज करो मैंने ये लिखा प्रिंट राइट, सबसे लास्ट में मैं लिख रहा हूं प्रिंट, और मैंने इसको इस तरीके से करने की ट्राई की कोड +3। देखिए अब तक क्या सीन था, अब तक अपन ने दो नंबर को ऐड किया तो प्रॉपर क्या हो गया एडिशन, दो स्ट्रिंग को किया तो क्या हो गया कंकैटिनेशन। बट यहां पे एक तो अपना स्ट्रिंग है और एक अपना क्या है इंट। तो यहां पे क्या होने वाला लास्ट में, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर ये पार्ट आप जावा में करोगे तो ये क्या बन जाएगा कोड, और कोड के पीछे 3 क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा। अगेन इसमें भी क्या होने वाला है कंकैटिनेशन। लेकिन पाइथन में कंकैटिनेशन करने के लिए दोनों क्या होनी चाहिए स्ट्रिंग, और एडिशन करने के लिए दोनों क्या होने चाहिए नंबर। अगर इन कॉम्बिनेशन के अलावा आपने कुछ भी कॉम्बिनेशन ट्राई किया, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो एक स्ट्रिंग और एक नंबर, तो न तो यहाँ पे एडिशन होगा और नहीं यहाँ पे कंकैटिनेशन होगा। जब कुछ भी नहीं हो सकता तो पाइथन क्या देने वाला है एरर। तो लाइन नंबर 7 जो है जैसे आप चलाने की ट्राई करोगे तो आपको क्या देने वाला है एरर। तो देखो सबसे लास्ट में आपको इस बार क्या दिख रहा है एरर, और इवन ये आपको पता है क्या बोल रहा है एरर, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे सबसे नीचे कैन ओनली कंकैट str, ये बोल रहा खाली स्ट्रिंग को कंकैट कर सकता हूं मैं, इंट को नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई ये क्या थ्रो कर रहा है एरर थ्रो कर रहा है। तो पाइथन में अगर कंकैटिनेशन करवाना है तो दोनों क्या होनी चाहिए स्ट्रिंग राइट, एडिशन करवाना है तो दोनों क्या होना चाहिए नंबर, और इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन आप ट्राई करोगे तो फिर क्या आने वाली है एरर। अब थोड़ा ये तो बात होगी कंकैटिनेशन की, थोड़ा बात अपन रिपीटेशन पे भी कर लेते हैं। तो रिपीटेशन पे अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और इधर क्या लिखा नंबर, तो स्ट्रिंग और नंबर इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो कितनी बार रिपीट हो गई 3 टाइम्स। जैसे मान लो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 3 × कोड
3 मल्टीप्लाई कोड, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बात अभी भी सेम है। ये जो वो स्ट्रिंग है वो, या फिर ये ऐसा लिख लो ना, ये जो स्ट्रिंग है वो कितनी बार रिपीट हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो पहले लिखो बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग उतनी बार क्या हो जाएगी, रिपीट। मतलब ये कैसा एक्ट करेगा, रिपीटेशन का। तो अब देखो लाइन नंबर 7 भी 3 बार आपको CSD देने वाला है, कोई डाउट है नहीं। अगर मैं यहाँ पे चला के देखो लाइन नंबर 7 भी जो सबसे लास्ट था, वो 3 बार आपको क्या दे रहा है, CSD दे रहा है, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर सपोज करो इसके नीचे एक और लाइन अपन लिखते हैं, प्रिंट, मान लो मैं लिखता हूं 3.5 मल्टीप्लाई CSD। देखिए जैसे कंकेटिनेशन करवाने के लिए दोनों क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग, उसी तरीके से रिपीटेशन करवाने के लिए एक तो क्या होना चाहिए, इंट, और एक क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, ताकि वो स्ट्रिंग उतनी बार क्या हो जाएगी, रिपीट। लेकिन अगर दूसरा जो है वो इंट के अलावा कुछ भी है, अब 3.5 का मतलब क्या होता है, ये कितनी बार रिपीट होगी, ये दिक्कत है। क्योंकि अभी क्या बोलोगे, 3.5 मतलब ऑब्वियसली एक बार पूरी 3 बार आ जाएगी और एक बार आधी आ जाए, लेकिन इसकी आधी तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि 3 कैरेक्टर है CSD, इसका आधा क्या होगा। प्लस प्रॉब्लम इससे ये है कि चलो अभी तो आप बोल दोगे आधा कर दो, बट अब मैं आप यहाँ पे कुछ भी लिखूं, अब कितना करना है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, राइट। तो इसीलिए कंपलसरी अगर आपको रिपीटेशन करवाना है, एक इंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। अगर इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन आपने ट्राई किया, जैसे यहाँ पे एक फ्लोट है और एक क्या है, स्ट्रिंग, तो ऑब्वियसली पाइथन क्या देने वाला है, एरर। तो लाइन नंबर 8 अगर आप जाने की ट्राई करोगे तो लाइन नंबर 8 आपको एरर देगा। इवन ये बोल रहा आपको कि मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता नॉन इंट टाइप, मतलब इंट को छोड़ के अगर कुछ और दोगे तो मैं रिपीटेशन या मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या देने वाला आपको, एरर। इनफैक्ट अगर आपने ऐसा लिखा, मान लो सपोज आप ऐसा लिखने की ट्राई कर लो, 2 स्ट्रिंग, इस बार भी क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि 2 स्ट्रिंग के बीच में आप क्या नहीं करवा सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा सकते। तो देयर आर 2 थिंग्स जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो ये 2 पॉइंट अपन स्ट्रिंग में भी कवर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर 2 स्ट्रिंग के बीच में प्लस लग रहा है तो वो क्या होता है, कंकैटिनेशन। लेकिन कंकैटिनेशन के टाइम पे कंपलसरी दोनों क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग और दूसरा कुछ और है तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। और अगर एक स्ट्रिंग और एक इंट के बीच में जब स्टार लगता है तो ऑब्वियसली क्या होता है, रिपीटेशन। लेकिन रिपीटेशन होने के लिए कंपलसरी एक स्ट्रिंग और दूसरा क्या होना चाहिए, इंट। अगर इसके अलावा कॉम्बिनेशन कुछ और है तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स जो अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, फिगर आउट करने की रिक्वायरमेंट है। चलिए पहले कुछ लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट, और इसके अंदर लिखिए ओके, लिखिए इसके अंदर आउटपुट स्टेटमेंट। in python if we want to print, in python if we want to print a result on the screen, if we want to print result on the screen, then we can use, in python if we want to print a result on the screen, then we can use print function. In python if we want to print result on the screen, then we can use print function, we can use print function. राइट, ओके। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, लिख लो ये ऑल दो स्ट्रिंग में वापस लिखेंगे, बट यहाँ पे लिख लो क्योंकि अगेन ये इंपॉर्टेंट है। इफ वी आर अप्लाइंग प्लस ऑपरेटर between two string, plus operator between two string, then if we are applying plus operator between two string, then it will act as concatenation. It will act as concatenation. If we are applying plus operator between two string, then it will act as concatenation.
but in this both, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आगे चल के अपन एक टॉपिक में पढ़ेंगे, जब अपन पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, राइट। तो जैसे मान लो मैंने लिख रखा है 3+5, राइट, या फिर दो स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं, कोड प्लस प्लानिंग, फाइन। देखिए यहाँ पे क्या ऑपरेशन होगा, एडिशन। कौन बता रहा है कि क्या ऑपरेशन होगा, ये प्लस बता रहा है कि क्या हो रहा है, एडिशन होगा। अगर मान लो प्लस की जगह ऐसा होता तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये क्या देख के आपको पता चल रहा है कि क्या होगा, ये सिंबल देख के आपको पता चल रहा है। जो सिंबल ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ऑल दो अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। अभी जस्ट मैं लिखवाना चाह रहा हूं इसलिए मैं कुछ बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। मतलब जो ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, राइट। और अब ऑब्वियसली कोई ऑपरेशन करना है, जैसे ये क्या बताता है, एडिशन ऑपरेशन होगा। अब एडिशन ऑपरेशन करना है तो किस पे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई तो चाहिए जिसपे ये ऑपरेशन होगा। तो किस पे ये ऑपरेशन हो रहा है, 3 और 5, 3 और 5 पे ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, प्लस ऑपरेशन। तो जिस पे ऑपरेशन होता है उनको बोलते हैं ऑपरेंड्स टेक्निकली। तो देयर आर 2 टर्म्स, जिन पे ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स, और जो ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन होगा ये बताता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो यहाँ पे जैसे इसमें प्लस ऑपरेटर है और 3 और 5 आपके क्या है, ऑपरेंड्स। यहाँ पे प्लस अगेन ऑपरेटर है और कोड और प्लैनेट आपके क्या है, ऑपरेंड्स, क्योंकि उन पे वो ऑपरेशन हो रहा है। फाइन। तो इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जैसे अगर प्लस ऑपरेटर आपने लगाया तो दोनों ऑपरेंड कैसे होने चाहिए, स्ट्रिंग। अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग और एक ऑपरेंड कुछ और है तो फिर क्या आने वाली है, एरर। तो यही बस खाली ऑपरेंड वर्ड निकालने के लिए मैं अभी आपको समझा रहा हूं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, बट इन दिस both operands should be string, otherwise Python will give error. But in this both operands should be string, otherwise Python will give error. Number 3, if we are applying star operator, between string and int, then it will act as repetition operator. It will act as repetition operator. But in this one operand should be a string and other operand should be int. One operand should be string and other operand should be int. Otherwise Python will give error. If you are applying star operator between string and int, then it will act as repetition operator. But in this one operand should be string and other operand should be int. Otherwise Python will give error. ओके, चलो ये लिखने के बाद फिर आप ये एग्जाम्पल मेंशन कर ले, सो दैट यू विल कम टू नो। तो इसका आउटपुट आपको ऑलरेडी पता है। इसका भी यही होने वाला है, और इसमें लास्ट वाले में क्या आने वाली है, एरर।
एक डाउट जनरेट हुआ है, बात करेंगे अपन उसकी, पहले आप लिख लीजिए। ओके, नाउ यहाँ पे किसी का डाउट ये है कि जैसे दो स्ट्रिंग के बीच में अपन प्लस लगा सकते हैं, ये कैसा काम करेगा? कंकैटिनेशन का। एक स्ट्रिंग और एक इंट के बीच में अपन ये मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, ये कैसा काम करेगा? रिपीटेशन का, राइट। लेकिन अब जैसे इस बेसिस पे किसी का डाउट ये है कि मान लो अगर ऐसा करने की ट्राई की, तो सपोज मान लो मैंने लिखा प्रिंट 5 - 3, राइट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट सपोज कोड माइनस प्लानेट। फाइन, देखिए 5 - 3 कितना रिजल्ट आने वाला है? 2, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्रिंट पहले इस ऑपरेशन को करेगा, इस ऑपरेशन को करने से कितना रिजल्ट मिलेगा? 2। तो प्रिंट किसको प्रिंट करवा देगा? 2 को। ये जो यहाँ पे आपने लिख रखा है ना, इसकी वजह से क्या आने वाली है? एरर। जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ओनली 2 ही ऑपरेटर है, मतलब अर्थमेटिक वाले। ऑपरेटर की बहुत सारी कैटेगरी होती है, ऑपरेटर चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक में 2 ही ऑपरेटर है जो आप स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं, एक तो प्लस और दूसरा कौन सा? ये स्टार, राइट। प्लस अगर आप लगाओगे तो दोनों स्ट्रिंग होगी तो कंकैटिनेशन, और दोनों स्ट्रिंग के अलावा कुछ हुआ तो एरर। अगर ये लगाओगे तो एक स्ट्रिंग और एक इंट होगा तो रिपीटेशन, और इसके अलावा कुछ भी कॉम्बिनेशन हुआ तो एरर। तो इसके अलावा कुछ और, दोनों के अलावा कोई और अर्थमेटिक ऑपरेटर आप नहीं लगा सकते। आप लगाओगे तो क्या आने वाली है? एरर, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इसका। कोड माइनस प्लानेट, देयर इज नो सेंस, क्या होगा इससे? कुछ नहीं, राइट। लेकिन दो स्ट्रिंग को प्लस करना सेंस है, कि दोनों को प्लस करने का मतलब कंबाइन करना। मल्टीप्लाई 3 सेंस है, 3 बार रिपीट करना। माइनस कोई सेंस नहीं बना रहा है। क्या रिजल्ट आप चाहते हो इससे? कोई रिजल्ट नहीं चाहता मैं इससे। कब मैं कैसा करूंगा? मैं कभी ऐसा करना नहीं चाहूंगा। तो ऑब्वियसली इसीलिए ये सपोर्ट नहीं करता। ऑब्वियसली क्या आने वाली यहाँ पे? एरर। तो अगर आप ऐसा करने की ट्राई करोगे, अभी भी लाइन नंबर 2 जो आपको दिख रहा है ना, वहां पे एरर आएगी। ये स्ट्रिंग से रिलेटेड चीजें हैं। अपन ऑब्वियसली जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कितने ऑपरेटर लगा सकते हैं, और आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, माइनस किस पे? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पे नहीं लग सकता। अगर आप लगाने की ट्राई कर रहे हो तो क्या आ रही है? एरर आ रही है, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि स्ट्रिंग पे कौन से ऑपरेटर लगा सकते हो, कौन से नहीं लगा सकते, एक एक ऑपरेटर, और आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। मैं आपको वहां पे बताऊंगा कैसे आप रिलेट कर सकते हो। बट अभी के लिए जस्ट अपन प्रिंट देख रहे हो, और ये किसी ने डाउट पूछा तो मैंने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, एरर आने वाला, राइट। ओके, फाइन। नेक्स्ट जो प्रिंट के पास अपन चलते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, खास करके प्रिंट स्टेटमेंट पे, उसकी बात अपन करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसी में 2-3 वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लो a = 10, या फिर ऐसे ले लेते हैं। मान लो सपोज करो कि रोल नंबर = 1, राइट। लेट्स सपोज नेम = CSD, फाइन। लेट्स सपोज एज लेट्स सपोज 27, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा, फाइन। अब मान लो यहाँ मेरे को प्रिंट करवाना है, और क्या प्रिंट करवाना है? मेरे को तीनों चीजें प्रिंट करवानी है। रोल नंबर प्रिंट करवाना है, नेम प्रिंट करवाना है, एज प्रिंट करवाना है। अभी तक अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है? 3 वेरिएबल है। एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल है, उसमें कितने वैल्यू स्टोर है? 1। एक नेम नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर है? CST। एक एज नाम का वेरिएबल, उसमें कितना स्टोर है? 27। तो 3 चीजें हैं अपने पास, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। मान लो मेरे को तीनों को प्रिंट करवाना है। देखो आप ऐसे कर सकते हो, अगर पाइथन में आपको प्रिंट करवाना है, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एज, 3 वेरिएबल है, तीनों को प्रिंट करवाना है। बीच में मैं क्या लगा रहा हूँ? कॉमा। आप कैसे सेपरेट करोगे? कॉमा से। तो कैसे आने वाला है? देखिए प्रिंट कैसे होने वाला है स्ट्रिंग पे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रिंट किसको प्रिंट करवाएगा? रोल नंबर को। तो रोल नंबर वेरिएबल में कितना पड़ा है? 1। तो सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट होगा 1। उसके बाद प्रिंट किसको प्रिंट करवाएगा? दूसरे वाले को। दूसरे वाला क्या है? नेम। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? नेम। लेकिन
ऐसे नहीं करने वाला प्रिंट, किसके साथ ही नेम करवा दे, क्योंकि ऐसा करेगा तो पढ़ने वाले को, जो रिजल्ट देख रहा है स्क्रीन पे, उसको क्या होने वाला है, कंफ्यूजन, कि 1 CSD क्या है, उसको कंफ्यूजन होगा। इसीलिए जैसे आप दूसरा पाइथन को प्रिंट करवाने का बोलोगे कि भाई दूसरा तेरे को नेम भी प्रिंट करवाना है, ये एक स्पेस देगा, उसके बाद दूसरा प्रिंट करवाएगा, तो क्या करवाएगा, CSD। उसके बाद आप बोल रहे हो तीसरा प्रिंट करवाना है, तो ये मिक्स नहीं हो, इसके लिए बीच में एक स्पेस देगा और फिर तीसरा प्रिंट करवाएगा क्या, 27। तो स्क्रीन पे ऐसा प्रिंट होने वाला है, 1 फिर एक स्पेस CSD, फिर एक स्पेस और कितना, 27। एक बार देखते हैं अपन स्क्रीन पे जाके ऐसा कुछ होता है या नहीं, उसके बाद अपन बाकी बात करते हैं। तो अगर अपन जाके देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, 1 CSD 27 अपने को दिख रहा है। 1 सेकंड, ओके, एक सेकंड, ओके, तो आपको क्या दिख रहा है, 1 CSD एंड 27, एंड दैट इज फाइन। अब जो क्वेश्चन यहां से रेज हो सकता है वो क्या है, वो उसकी बात अपन करते हैं कि यहां से क्या क्वेश्चन रेज हो सकता है। देखो 3 वेरिएबल थे मेरे पास, तीनों को अगर एक साथ प्रिंट करवाना चाहो तो बहुत इजीली प्रिंट करवा सकते हो पाइथन में। खाली बीच में आपको क्या लगाना है, कॉमा। जैसे बीच में कॉमा लगाओगे प्रिंट को पता चलेगा ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो प्रिंट क्या करेगा, पहले वाले को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद दूसरा इसके साथ मिक्स नहीं हो इसलिए बीच में क्या देगा, स्पेस, और फिर दूसरे को करवा दिया, तीसरा इसके साथ मिक्स नहीं हो, बीच में स्पेस देगा और किसको करवा दिया, तीसरे को करवा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है, यहां से जो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ये तो चलो समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि बीच में इन तीनों को सेपरेट करने के लिए जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्पेस। यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, इवन आप जाके देखोगे यहाँ पे तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये स्पेस फिक्स है या मैं चेंज कर सकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट। जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरे को ऐसा ही चाहिए, लेकिन मान लो एक नीचे अपन देखते हैं, आराम से देखना। एक सपोज करो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है डे, राइट। तो लेट्स सपोज कि आज का डे कौन सा अपन देखते हैं, तो यहाँ पे 25, फाइन। और लेट्स सपोज कि मंथ कौन सा है, तो ऑब्वियसली मंथ है, ऑब्वियसली नवंबर 11 लिख रहा हूं यहाँ पे, राइट। एंड लेट्स सपोज ईयर कितना है, 2022। मेरे को प्रिंट करवाना है इसको, चलिए मैं करवाता हूँ प्रिंट। पहले मेरे को करवाना है डे, फिर मेरे को करवाना है मंथ, और फिर मेरे को क्या करवाना है, ईयर, राइट। देखना आराम से कैसे प्रिंट होगा, ये तो आपको पता है कैसे प्रिंट होने वाला है। ये प्रिंट होगा, पहले क्या प्रिंट करेगा, डे। जब डे प्रिंट करेगा, डे में कितना पड़ा है, 25, तो पहले प्रिंट हो जाएगा 25। फिर अगले वाले पे जाने से पहले दोनों सेपरेट करने के लिए क्या देगा, स्पेस। फिर किसको प्रिंट करेगा, मंथ को। मंथ में कितना पड़ा है, 11, स्पेस के बाद 11। फिर आगे जाने से पहले किसको करेगा, ईयर। ईयर में कितना पड़ा है, 2022, तो एक स्पेस देकर 2022। इस तरीके से आने वाला है, आराम से देखना ऐसा आता है या नहीं। ऑब्जेक्ट हियर देखिए 25, 11, 2022। तो अब मेरे को क्या चाहिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता डेट किस तरीके से आती है, डेट के बीच में स्पेस नहीं आता, कैसे आता है, ऐसे आता ना, 25, 11, 2022। तो मेरे को ऐसे चाहिए। अभी 25 और 11 को ये अलग अलग कैसे कर रहा है, बीच में स्पेस देके। मैं चाहता हूं स्पेस नहीं है, क्या है, ये स्लैश है, ताकि पता चले 25, 11, 2022 ज्यादा रीडेबल होगा सामने वाले के लिए, क्योंकि डेट हमेशा अपने को ऐसे दिखता है ना, ज्यादा रीडेबल होगा। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, यस। अगेन क्या करने की रिक्वायरमेंट है वो अपन देखते हैं, क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट तो पड़ सकती है, ये तो मैंने आपको बताया, हमेशा आपका स्पेस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका चल गया, लेकिन डेट अगर आपको निकालनी है तो स्पेस ज्यादा रीडेबल नहीं है, स्लैश ज्यादा रीडेबल है। तो कैसे करोगे आप ये, देखिए ये क्या है एक्चुअली, ये पाइथन स्पेस क्यों दे रहा है, पहले वो जानने की ट्राई कर। देखो रिलेट कैसे करोगे वो समझो, ये पाइथन स्पेस क्यों दे रहा है, ताकि 25 और 11 कंबाइन नहीं, राइट। क्योंकि अगर स्पेस नहीं देता तो ऐसा होगा। अब इसमें से क्या ईयर है, क्या मंथ है और क्या डे है निकालना मुश्किल, राइट। लेकिन बीच में स्पेस है तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, डे को मंथ से सेपरेट कर रहा है, मंथ को ईयर से सेपरेट कर रहा है। कौन, स्पेस। ऐसी चीज जो 2 या 3 चीजों को सेपरेट करती है, टेक्निकली उसको बोला जाता है सेपरेटर।
सेपरेट करने का काम कर रहा है। क्या बोला जाता है? सेपरेटर। तो मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी अपन प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट किस सेपरेटर को यूज करता है? तो प्रिंट स्टेटमेंट किस सेपरेटर को यूज करता है? स्पेस। किसको यूज कर रहा है? स्पेस को। तो दूसरा क्वेश्चन, क्या अपन जो प्रिंट स्टेटमेंट सेपरेटर स्पेस यूज करता है उसको चेंज कर सकते हैं क्या? आंसर है यस, कर सकते हैं। बट अब सवाल है कैसे? तो ऑब्जेक्ट हियर, अगर आपको सेपरेटर स्पेस नहीं चाहिए, आपको चेंज करना है, तो पाइथन को आपको क्या देना पड़ेगा? इंडिकेशन, कि भाई मेरे को स्पेस सेपरेटर नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और चाहिए। कैसे दोगे इंडिकेशन? सब खत्म होने के बाद लास्ट में एक और कॉमा लगाओ और लिखो SEP। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? सेपरेटर का। अगेन रीडेबल है, देखो कोई ज्यादा याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं। SEP इक्वल जो भी आपको देना, क्या देना अपने को? स्लैश। तो स्लैश, डबल कोट में मैंने क्या दे दिया? स्लैश। इन तीनों को जब पाइथन प्रिंट करवाएगा तो कैसे सोचेगा वो मैं आपको बताता हूं। इस बार जब इन तीनों को पाइथन प्रिंट करवाएगा ना, ये प्रिंट स्टेटमेंट जब प्रिंट करेगा तो किस तरीके से सोचने वाला है? ये इस तरीके से, जैसे यहां पे दोनों मैं आपको करके बताता हूं। यहां पे देखो, पहले इस पे आते हैं, पहले वाले पे। जब पहले वाले पे आएगा प्रिंट, तो सबसे पहले किसको प्रिंट करवाना है? रोल नंबर। तो रोल नंबर कितना है? 1। अब प्रिंट देखेगा, क्या यूजर ने मेरे को कोई सेपरेटर बता रखा है? नहीं। तो मेरे पास डिफॉल्ट सेपरेटर कौन सा है? स्पेस। तो 1 के बाद देगा स्पेस। उसके बाद नेम, नेम क्या है? CST। अगेन देखेगा, क्या यूजर ने मेरे को कोई सेपरेटर बता रखा है? नहीं। तो क्या देगा? स्पेस। और अगला कौन सा? एज, कितना? 27। जब यहां पे आएगा, पहले क्या प्रिंट होगा? डेट, कितना? 25। क्या यूजर ने मेरे को कोई सेपरेटर दे रखा है? यस। कौन सा? स्लैश लगाएगा, क्या यहाँ पे? स्लैश। उसके बाद अगला कौन सा? मंथ, कितना है? 11। क्या यूजर ने मेरे को कोई सेपरेटर दे रखा है? यस। अगला कौन सा है? ईयर, ईयर कितना है? 2022। इस बार ये इस तरीके से आने वाला है। एक बार चला के देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, यू विल सी। इस बार आप देखो, ऊपर वाले में सेपरेटर क्या है? स्पेस। नीचे वाले में सेपरेटर क्या है? स्लैश। तो ये आप चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। मान लो अगर ये टाइम होता, सपोज करो टाइम होता, तो अपन कैसे करते हैं? मान लो ऑब्वियसली आपको पता है, मान लो ये टाइम में क्या होता है? जैसे आवर, कितना आवर है? 5। ओके, लेट्स से मिनट, मिनट कितना है? अभी मान लो 15 हो रहा है, राइट। लेट्स से सेकंड, सेकंड कितना है? सेकंड मान लो सपोज करो हो रहा है 35। ओके, नाउ इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पहले आवर प्रिंट करवाना है मेरे को, फिर मिनट करवाना है, फिर सेकंड करवाना है, लेकिन सेपरेटर स्पेस नहीं होता। टाइम में किस तरीके का सेपरेटर होता है? टाइम में कुछ ऐसा सेपरेटर होता है, ये वाला, राइट, कॉलन। तो एक बार लगा के देखते हैं तो प्रॉपर आपको दिखेगा रीडेबल वाला टाइम। ये देखिए नीचे 5, 15 एंड 35, इस तरीके से टाइम दिख रहा है आपको। तो सेपरेटर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है, हमेशा स्पेस से काम चलेगा नहीं। तो क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो क्या? प्रिंट स्टेटमेंट जब प्रिंट करवाता है तो डिफॉल्ट सेपरेटर कौन सा यूज करता है? तो डिफॉल्ट सेपरेटर कौन सा यूज करता है? स्पेस। क्या अपन डिफॉल्ट सेपरेटर को चेंज कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? यस, कर सकते हैं। किसके थ्रू? SCP एट्रीब्यूट के थ्रू, राइट। जो भी आपको स्पेसिफाई करना है वो किसमें कर सकते हो? SCP एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई कर सकते हो, और जो भी स्पेसिफाई करोगे वो चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। अब देखो आंसर देने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि अभी तक अपन आंसर को कैसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉर्मल आप आंसर दोगे कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, अगर स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाना तो उसको यूज करते हैं, प्रिंट को। बट अब इसके यहाँ पे रोकने की बजाय आप यहाँ पे इसको कर सकते हो कि स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो अपन किसको यूज करते हैं? प्रिंट को। और बाय डिफॉल्ट सेपरेटर प्रिंट क्या लेता है? स्पेस। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल जनरेट होगा कि अच्छा बाय डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस लेता है तो क्या इसको चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? SCP एट्रीब्यूट के थ्रू। तो अभी तक में ये सारी चीजें आप इंक्लूड करोगे तो थोड़ा और आंसर में वेटेज लगेगा कि हाँ थोड़ा और अच्छे तरीके से आप आंसर को क्या कर रहे हो? फ्रेम कर रहे हो। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, डिफॉल्ट सेपरेटर कौन सा होता है, और घुमा फिरा के आपको कहां पे ले जाया जाएगा? SCP पे। या किसी इंटरव्यू में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है SCP एट्रीब्यूट का पर्पस क्या होता है। तो सिंपल, जब पाइथन के प्रिंट स्टेटमेंट में एक साथ मल्टीपल चीजों को प्रिंट करवाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर आता है वो क्या आता है? स्पेस। अगर अपने को स्पेस के अलावा कुछ चाहिए तो अपन किसको यूज कर सकते हैं? SCP एट्रीब्यूट। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आंसर है, लेकिन किसी भी तरीके से घुमाया जाए आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं।
चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट मेंशन करिए आप। if we are printing if we are printing multiple things if we are printing multiple things by using if we are printing multiple things by using single print statement if we are printing multiple things by using single print statement, then by default print statement use space separator. By default print statement use space separator. By default print statement use space separator, and if we want to change space separator, then we can do this. If we want to change space separator, then we can do this by using SAP SCP attribute. We can do this by using SCP attribute. If you're printing multiple things by using single print statement, then by default print statement use space separator, and if you want to change space separator, then we can do this by using SCP attribute. ओके, जस्ट आप ये लिख लीजिए एग्जांपल सो दैट यू विल रियलाइज कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो होगा 1 CST 27, मतलब सेपरेटर स्पेस आ रहा है। यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो होगा 25/11/2022, और यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो होगा कुछ इस तरीके से 5, 15 एंड 35 जो भी। ओके, सो SCP एट्रीब्यूट का क्या पर्पस होता है, आई थिंक ये आपको पता है। चलिए फिर एक और एट्रीब्यूट के पास अपने को जाने की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। कौन सा है वो एट्रीब्यूट जानने की ट्राई करते हैं अपन।
ओके, नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है, अब आप देखना इसको कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से चलता है। देखो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, जैसे सपोज करो अभी वापस अपन, अभी जैसे इसके पास अगर अपन आए, अभी अपने पास कितने वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल है। एक में रोल नंबर स्टोर है सपोज करो, एक में क्या स्टोर है, नेम स्टोर है, एक में क्या स्टोर है, एज स्टोर है। सपोज 3 चीजें हैं। ओके, और मैंने यहाँ पे तीनों चीजों को रोल नंबर, नेम और प्रिंट, सॉरी रोल नंबर, नेम और एज में जो भी स्टोर है उसको मैंने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, राइट। ओके, अगर मैं ऐसा नहीं करता, सपोज 3 वेरिएबल है मेरे पास, तीनों को मेरे को प्रिंट करवाना था, मैं कितने प्रिंट यूज कर सकता था, 3 प्रिंट भी यूज कर सकता था। यहाँ पे मैंने तीनों को एक ही प्रिंट में प्रिंट करवा दिया। मैं ऐसा नहीं करके मैं ऐसा भी कर ही सकता था, कोई बड़ी बात है नहीं कि पहले मैंने रोल नंबर को प्रिंट करवाया, फिर मैंने नेम को प्रिंट करवाया, फिर मैंने एज को। आज तक अपन ऐसे ही करता है, जहां पर भी एग्जाम्पल जितने भी अपन ने देखे थे, जैसे फंक्शन में अपने को 2-3 चीजें प्रिंट करवानी थी तो हमेशा अपन क्या लिखते थे, नया नया प्रिंट लिखते थे, राइट। तो सपोज 3 वेरिएबल मेरे को प्रिंट करवाना है, रोल नंबर में क्या पड़ा वो प्रिंट करवाना है, नेम में क्या पड़ा वो प्रिंट करवाना है, एज में क्या पड़ा वो प्रिंट करवाना है। मैंने कितने प्रिंट स्टेटमेंट लिए, 3, राइट। देखते क्या इंपैक्ट आता है इसका, राइट। देखो क्या होगा, आराम से देखना। यहाँ पे जैसे आप ये करने की ट्राई करोगे, देखिए पहले एक वेरिएबल बन जाएगा रोल नंबर, उसमें कितना होगा 1। दूसरी लाइन पे आओगे तो एक नेम नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें क्या स्टोर होगा, CSD। चाहो तो बना लो, अगर एक एक लाइन ट्रेस करनी है तो। पहली लाइन पे आते हैं अपन, रोल नंबर नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें स्टोर है 1। दूसरी लाइन पे आते हैं, नेम नाम का वेरिएबल बनेगा, उसमें स्टोर है CSD। तीसरी लाइन पे आते हैं, एज नाम का वेरिएबल बनेगा और उसमें कितना स्टोर है 27। फिर आते हैं चौथी लाइन पे, क्या प्रिंट होगा, रोल नंबर। रोल नंबर प्रिंट होगा, मतलब सबसे पहले कौन सा प्रिंट होने वाला, रोल नंबर में कितना पड़ा है 1। अब देखो प्रिंट करने के बाद, सब चीजों को प्रिंट करने के बाद जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो कर्सर को कहां पे ले जाता है, नई लाइन में। जैसे ये 1 प्रिंट कर दिया, अब जो आपका कर्सर है ना वो कहां पे वेट करेगा, यहाँ पे नई लाइन में। क्योंकि प्रिंट हमेशा प्रिंट करवाने के बाद जो कर्सर होता है, कर्सर मतलब जहां से चीजें प्रिंट होती है उसको कहां पे भेज देता है, नई लाइन में। अब देखो जैसे अगले वाले के पास आओगे, क्या प्रिंट करवाना है, नेम। चीजें कहां से प्रिंट होना स्टार्ट होती है, जहां पे कर्सर होता है। तो नेम प्रिंट होगा कहां पे, जहां पे कर्सर है। कर्सर कहां पे पड़ा है, यहाँ पे, तो नेम यहां से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। नेम में क्या पड़ा है, CSD, तो यहां से CSD प्रिंट होना स्टार्ट होगा। प्रिंट करने के बाद ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी कर्सर को कहां पे भेजेगा, नई लाइन में। तो कर्सर यहाँ पे था, यहां से कहां पे आ जाएगा, नई लाइन पे, यहाँ पे वेट कर रहा है। उसके बाद अगला प्रिंट, एज प्रिंट होगा कहां पे, जहां पे कर्सर पड़ा है। कहां पे कर्सर पड़ा है, यहाँ पे, तो जो आपका एज प्रिंट होगा वो यहां से होगा। और उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट भी कर्सर को नई लाइन में भेज देगा, तो कर्सर कहां पे वेट करेगा, यहाँ पे। नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म। इसीलिए अगर आप देखोगे ये 1, CSD और 27 तीनों नई नई लाइन में आने वाले, एक ही लाइन में नहीं आने वाले। आज तक अपन ने जितने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए थे, हमेशा क्या होगा, पहले वाले ने जो प्रिंट करवाया, दूसरे वाले ने जो प्रिंट करवाएगा वो नई लाइन में जाएगा, तीसरे वाला जो करवाएगा वो नई लाइन में जाएगा, सेम लाइन में नहीं आने वाला। रीजन इसके पीछे क्या है, कोई भी प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को कहां पे भेजता है, नई लाइन में। इसीलिए जो अगला प्रिंट होगा वो कहां से प्रिंट करवाना स्टार्ट करेगा, नई लाइन से। तो अगर आप देखोगे रिजल्ट 1 CSD 27 आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार आप अलग तरीके से नोटिस करो कि रिजल्ट नई लाइन में क्यों जा रहा है। देखिए रिजल्ट कहां पे जा रहा है, 1 अलग लाइन में, CSD अलग लाइन में और 27 अलग लाइन में। इसके पीछे क्या रीजन है, ये तीनों एक लाइन में क्यों नहीं आए, ये तीनों अलग अलग लाइन में क्यों आए। अगर आप इसको नोटिस करोगे तो फिर आपको थोड़ा इंटरनली जाना पड़ेगा, और इंटरनली जानने की ट्राई करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि प्रिंट स्टेटमेंट किसी भी चीज को प्रिंट करने के बाद कर्सर को हमेशा कहां पे भेजता है, नई लाइन। कर्सर को हमेशा कहां पे भेजेगा, नई लाइन। इसीलिए 3 प्रिंट है तो 3 लाइन में अलग अलग आपको दिखने वाला है। बट अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखिए ये तो मान लो ये क्वेश्चन यहां से पुटअप हो गया। अगला क्वेश्चन मैं डेफिनेटली ये रेज करूंगा यहाँ पे कि मान लो प्रिंट तो मेरे को 3 ही स्टेटमेंट यूज करने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये जो रिजल्ट नई नई लाइन में आ रहा है ना वो एक ही लाइन में आए। 1 CSD और 27 तीनों कितनी लाइन में है, एक ही लाइन में। और कैसे आए, पहले 1 आए, बीच में स्पेस आए, और क्या है फिर CSD, फिर बीच में स्पेस आए और कितना है 27, एक ही लाइन में इस तरीके से आए, न कि अलग अलग लाइन में। और यूज कितने प्रिंट करना चाह रहा हूं मैं, 3 ही करना चाह रहा हूं, मतलब सबके लिए मैं अलग अलग ही प्रिंट यूज करना चाह रहा हूं। ऐसे नहीं करना चाह रहा हूं कि एक ही प्रिंट में लिख दो,
एक में लिखोगे तो ऐसे आ ही जाएगा, अभी अपन ने देखा है, क्योंकि जब एक में लिखते तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर कौन सा होता है, स्पेस, तो ऑब्वियसली ऐसे आ ही जाएगा। लेकिन मेरे को प्रिंट 3 ही यूज करने और मैं चाहता हूं रिजल्ट ऐसा नहीं आए, रिजल्ट कैसा है, ऐसा है, तो आप क्या ये कर सकते हो, डेफिनेटली अपन ये कर सकते हैं। अभी देखो थोड़ा और समझने की ट्राई करते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से रीडेबल बना रखा है, तो हर एक चीज जो आपको चाहिए ना, वो आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप फील करोगे, क्योंकि अभी तक जैसे मान लो आपको इनपुट लेने के लिए चाहिए, नाम क्या है, इनपुट, आपको इंट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, नाम क्या है, इंट, आपको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, नाम क्या है, फ्लोट, आपको इवेल्युएट करके कन्वर्ट करना है, नाम क्या है, इवेल, आपको सेपरेटर चेंज करना है, नाम क्या है, एससीपी, शॉर्ट फॉर्म फॉर सेपरेटर। अभी आपको क्या करना है, अभी अपने को ये करना है कि हर एक चीज को प्रिंट करवाने के बाद लास्ट में पाइथन कर्सर को कहां पे भेजता है, नई लाइन, लास्ट में मतलब एंड में, एंड में पाइथन कर्सर को कहां पे भेजता है, नई लाइन में। अगर आपको इसको बोलना है कि भाई लास्ट में या एंड में कर्सर को नई लाइन पे मत भेज, तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंड। आप पाइथन को बता सकते हो कि लास्ट में तेरे को क्या करना है, क्या करना भाई, तेरे को नई लाइन पे नहीं भेजना है, तेरे को क्या करना है, एक स्पेस देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक स्पेस। अब देखो अगर अभी अपन इसको देखें, थोड़ा समझते अपन, अभी अगर अपन इसको देखें तो इसका आउटपुट क्या होगा, जानने की ट्राई करते हैं। जैसे ही पाइथन इसके पास आएगा, सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, रोल नंबर, कितना प्रिंट हुआ, 1। अब कर्सर को पाइथन पहले देखेगा, क्या यूजर ने मेरे को बता रखा है कर्सर को कहां पे भेजना है, हाँ बता रखा, क्या लगा रखा है, एंड, क्या बता रखा है, एक स्पेस देके कर्सर को रखना है, तो इसको प्रिंट करने के बाद पाइथन देगा एक स्पेस और कर्सर को रखेगा यहाँ पे। अगर आपने नहीं बताया होता तो सीधा भेज देता कर्सर को नई लाइन में, तो अभी आपने बताया था तो एक स्पेस देके कर्सर को यहाँ पे रखेगा। अब आते हैं अगले प्रिंट पे, क्या प्रिंट करवाना है, नेम, कहां पे प्रिंट करवाएगा, जहां पे कर्सर पड़ा है, कहां पे कर्सर पड़ा है, यहाँ पे, तो जब ये नेम प्रिंट करवाएगा सीएसडी यहां से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद ये प्रिंट बोलेगा, क्या मेरे को यूजर ने बताया है कि कर्सर कहां पे रखना है, नहीं, तो ये कर्सर को कहां पे भेजेगा, नई लाइन में, तो यहां से सीधा कर्सर आ गया आपके यहाँ पे नई लाइन में। अब अगला वाला प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है, एज, कहां से प्रिंट होगा, जहां पे कर्सर पड़ा है, कहां पे कर्सर पड़ा है, यहाँ पे, तो एज प्रिंट होगा यहाँ से, कितना है, 27। क्या इसको आपने बताया है कर्सर को कहां पे रखना है, नहीं, तो ये प्रिंट करने के बाद कर्सर को भेजेगा नई लाइन में, उसका प्रोग्राम खत्म हो गया। इस बार आपका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 1 स्पेस सीएसडी और नई लाइन में आपको क्या दिखेगा, 27। क्योंकि सारा गेम आप खेल सकते हो अगर आपको इंटरनली पता हो कि किस तरीके से फ्लो काम कर रहा है। देखिए इस बार जैसा अपन ने ट्रेस किया है बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है, 1 स्पेस सीएसडी और फिर आपको क्या मिल रहा है, 27 नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है। क्यों, क्योंकि एज पर द फ्लो ये ऐसा ही होने वाला है। फाइन, चलिए काम करते हैं। अपने को ऐसा नहीं चाहिए था, अपना जो टारगेट था अपने को तो ऐसा चाहिए था, कैसा, 1 उसके बाद स्पेस आए, क्या है, सीएसडी, उसके बाद स्पेस आए, क्या है, 27, ऐसा चाहिए था अपने को। ऐसा कैसे अचीव कर सकते हो, तो मेरे को ये करना है कि 27 को भी सेम ही लाइन में लाना है। इसका मतलब जिसने सीएसडी प्रिंट करवाया है उस प्रिंट ने क्या किया, सीएसडी प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को कहां पे भेज दिया, नई लाइन में। उसको बोलना है सीएसडी प्रिंट करवाने के बाद कर्सर को एक स्पेस देके वहीं पे रख, नई लाइन में नहीं भेजना है। कैसे बताओगे, सीएसडी किसने प्रिंट करवाया है, इसने, इसको बोलो भाई ये प्रिंट करवाने के बाद तू एक स्पेस देके कर्सर को कहां पे रख ले, वहीं पे रख ले। तो अब एक बार देखते हैं क्या होता है इससे। तो अगर इसको अब ट्रेस करने की ट्राई करोगे, जैसे ही आप पहले प्रिंट के पास आओगे, क्या प्रिंट करवाएगा, ये रोल नंबर, रोल नंबर में कितना पड़ा है, 1, प्रिंट हो गया 1। उसके बाद ये प्रिंट बोलेगा मेरे को कर्सर यूजर ने बताया है क्या, हाँ, कहां पे, एक स्पेस देके वहीं पे रखना है, एक स्पेस देके कर्सर को यहीं पे रखेगा। उसके बाद अगले प्रिंट के पास नेम, कहां से स्टार्ट होगा प्रिंट होना, जहां पे कर्सर पड़ा है, कहां पे कर्सर पड़ा, यहाँ पे, तो यहाँ से नेम मतलब क्या, CST। ये प्रिंट बोलेगा क्या मेरे को यूजर ने बताया है कर्सर को कहां पे रखना है, हाँ, एक स्पेस देके वहीं पे रखना है, एक स्पेस देके यहीं पे रखेगा। उसके बाद अगला क्या प्रिंट करवाना है, एज, कहां से प्रिंट होगा, जहां पे कर्सर पड़ा है, कहां पे कर्सर पड़ा है, यहाँ पे, तो एज जब प्रिंट होगा तो यहाँ से कितना प्रिंट होगा, 27। उसके बाद ऑब्वियसली ये प्रिंट बोलेगा क्या मेरे को यूजर ने बताया है कर्सर कहां पे रखना है, नहीं, तो ये नेक्स्ट लाइन में भेज देगा, यहाँ पे प्रोग्राम ही खत्म हो गया। तो अगर आप देखोगे तो अब आपको क्या दिखेगा, 1 स्पेस CSD स्पेस
27 जस्ट ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना यहाँ पे 1 स्पेस CSD स्पेस 27 दैट इज जस्टिफाइड। एक सेकंड मारा आपको है जस्ट ऑब्जर्व हियर। देखिए अभी ये देख के ये चीज आपको पता चल गई कि एंड एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है। क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इस पे आता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको पुटअप हो सकता है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन वहां पे क्या था, अगर मैं ऐसे पूछता कि एससीपी एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है, आंसर क्या था, जब एक प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल चीजें प्रिंट करवाते हैं तो सेपरेटर हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या आता है, स्पेस। अगर आपको वो सेपरेटर चेंज करना है स्पेस के अलावा कुछ और, तो आप कौन से एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो, एससीपी। एंड एट्रीब्यूट का क्या पर्पस है, जब भी अपन कुछ भी प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवाने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट कर्सर को हमेशा कहां पे भेजता है, नेक्स्ट लाइन में। अगर अपने को कर्सर को नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देना है, कुछ और करवाना है, तो अपन किसको यूज कर सकते हैं, एंड को। जो भी आप एंड में बोलोगे वो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, बाय डिफॉल्ट एससीपी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, स्पेस। अगर आप नहीं दोगे तो एससीपी की वैल्यू क्या होती है, स्पेस। अगर बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आप एंड नहीं दोगे तो प्रिंट क्या करता है, नई लाइन पे जाता है। अगर आपने थोड़ा सी लैंग्वेज या ऐसा कोई पढ़ रखा है ना, तो वहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपको करना पड़ता है नई लाइन के लिए। और नई लाइन पे भेजने के लिए कौन सा यूज करते हैं आप, स्लैश एन। अगर आपको पता है, तो नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको, नई लाइन पे भेजने के लिए कौन सा यूज करते हैं, स्लैश एन। तो बाय डिफॉल्ट एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू कितनी होती है, स्लैश एन। अगर आप नहीं दोगे तो क्या होती है, स्लैश एन। मतलब बाय डिफॉल्ट कहां पे जाता है, नई लाइन। जैसे आप चाहो तो खुद से भी दे सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं अगर दूं इसको स्लैश एन, राइट, तो क्या होने वाला है, देखो ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे सबसे पहले आएगा रोल नंबर प्रिंट करेगा, कितना है, 1। रोल नंबर प्रिंट करने के बाद क्या यूजर ने बताया कर्सर के साथ क्या करना है, यस। क्या बताया है, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब कर्सर कहां पे भेज दो, नई लाइन में, तो कर्सर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या प्रिंट करवाना है, नेम। जहां पे कर्सर पड़ा है वहां से नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या यूजर ने बताया कर्सर को कहां पे रखना है, यस, एक स्पेस देके वहीं पे, तो यहाँ पे। उसके बाद अगला क्या प्रिंट होगा, एज। कहां से, जहां पे कर्सर पड़ा है, तो यहां से एज प्रिंट हो गई। उसके बाद यूजर ने नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट कहां पे जाएगा, नई लाइन में, कर्सर यहाँ पे। तो इस बार अगर आप आउटपुट देखोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखने वाला है स्क्रीन पे। एक बार चला के देखते हैं अपन, 1 सेकंड, ये स्लैश ऐसे कर लो, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे LC 1 CSD एंड देन स्पेस 27, जैसा अपन ने ट्रेस किया बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्लैश एंड। और बाय डिफॉल्ट एससीपी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, स्पेस। तो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन जो किससे बन सकते हैं, एंड और एससीपी एट्रीब्यूट से बन सकते हैं, राइट। अभी अपन थोड़ा दोनों को कंबाइन करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर दोनों के बीच में है तो वो आप ओवरकम कर पाओगे जब भी अपन इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एंड स्टेप को। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं दोनों को कंबाइन करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि रिजल्ट क्या होगा। कि उससे पहले मैं इसकी यूटिलिटी बताता हूं, ये चीज समझ के आप कहां पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। इससे पहले मैं इसकी यूटिलिटी बताता हूं कि ये चीज समझ के आप कहां पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए एक जब अपन डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, राइट, आगे चल के जब अपन डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है पूरा सेशन किस तरीके चलने वाला, आपका पाइथन है तो आपका बैकएंड में पाइथन और इसके साथ इसका जो फ्रेमवर्क है दैट इज डीजेंगो वो चलने वाला आपका। फ्रंट एंड में ऑब्वियसली आपके पास जो रहेगा वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट रहने वाला है। इसके अलावा आपका डेटा स्ट्रक्चर जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग होता है वो चलने वाला है। इसके अलावा आपका डेटाबेस चलने वाला है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक इंटरव्यू रूम में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपका रिज्यूमे कैसे बनाना है, ये सब कुछ पैटर्न रहेगा आपके ट्रेनिंग का, राइट। तो इसमें अपन पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अपन पूरा सब कुछ कोड ही कोड लिखते हुए देखेंगे अपन को, राइट। कि बहुत सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक कैटेगरी होगी, ऐसा आपने देखा होगा अगर आप कोडिंग फील्ड से, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत पहले आपको आइडिया कोडिंग फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपने ऐसा देखा होगा, ऐसे पैटर्न प्रिंट होते हैं ना, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा ऐसे पैटर्न प्रिंट करने का कोड लिखो, राइट। अगर आपने ऐसा देखा है तो ये बहुत सिंपल होता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, फ्रेशर लेवल पे जनरली आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे 10 में से 7 to 8 कंपनीज में आपको पैटर्न लिखने के कोड लिख पाए जाएंगे, राइट। मैं आपको बताऊंगा कितना इजीली आप लिख सकते हो। मैं आपको खाली एक टेक्निक बताऊंगा और उसके बाद
कोई सा भी पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप बहुत इजीली कर पाओगे, राइट। कहीं पर भी कितना भी कॉम्प्लेक्स, इतना भी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब अपन इसके पास जाएंगे पैटर्न के क्वेश्चन के पास, तो यहाँ पे कहाँ पे कर्सर को नया लाइन में भेजना है, कहाँ पे स्पेस देनी है, ये बहुत मैटर करेगा। उस केस में इन दो चीजों को अपन बहुत बार यूज करते हुए दिखेंगे, किसको, एंड को और एससीपी एट्रीब्यूट को, राइट। तो ये वहां पे अपन प्रैक्टिकली उसको देखेंगे कि इसकी जरूरत अपने को पड़ रही है, बट कैसे यूज करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो चलिए एक काम करिए, पहले थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिससे सारे डाउट आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको डाउट रहता है तो हम वापस आएंगे इस पे। चलिए पहले एक पॉइंट लिख लीजिए आप, लिखिए, after printing the things, after printing the things, print statement, after printing the things, print statement will send the cursor, print statement will send the cursor to the new line. After printing the things, print statement will send the cursor to the new line. So if we want to, so if we want to change cursor position, if we want to change cursor position other than new line, if we want to change cursor position other than new line, then we can use end attribute. We can use end attribute. After printing the things, print statement will send the cursor to the new line. So if we want to change cursor position other than new line, then we can use end attribute. We can use end attribute. We can use end attribute. फाइन, ओके। ये एग्जांपल आप मेंशन कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। ओके, फाइन देन, चलिए फिर एक क्वेश्चन में पुट अप करता हूँ और आप उसको देखना कि किस तरीके से आप उसको देख कर सकते हो। जस्ट आप देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पे
जैसे ये क्वेश्चन है तो आप ये फिगर आउट करने की ट्राई करिए कि इसका आउटपुट क्या होगा, एग्जैक्टली क्या आउटपुट आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा। इवन कौन सी लाइन में क्या आएगा ये भी मैटर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली अपन सेप और एंड को जब यूज कर रहे हैं तो लाइन वाइन सब चीजें मैटर करती है, क्योंकि इवन लाइन को रोकने के लिए ही अपन एंड यूज करते हैं। तो आप इसको फिगर आउट करिए कि क्या आउटपुट आएगा, सो दैट ये क्लियर हो सके कि सेप एट्रीब्यूट का क्या पर्पज है और एंड एट्रीब्यूट का क्या पर्पज है। चलिए ओके, देखते हैं अपन फिगर आउट करना कि अगर आप सही डायरेक्शन में थे या नहीं। चलिए सबसे पहले तो अगर अपन इसको ट्रेस करने की ट्राई करें तो एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल है पहली लाइन पे, जिसकी वैल्यू कितनी है 1। ओके, एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है CSV। ओके, और एक एज नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है 27। ओके, दैट इज फाइन। ओके, उसके बाद फोर्थ लाइन पे जाते हैं। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, रोल नंबर। रोल नंबर प्रिंट करवा दो, कितना है रोल नंबर 1। उसके बाद अगला क्या प्रिंट होगा, नेम। लेकिन अगला प्रिंट होने से पहले दोनों मिक्सअप नहीं हो जाए, इसके लिए पाइथन क्या देगा, सेपरेटर। अब कौन सा सेपरेटर, ये देखेगा क्या यूजर ने मेरे को बता रखा है। हाँ, यूजर ने बता रखा है, क्या बता रखा है, हेलो देना है सेपरेटर में। तो ये 1 के बाद अगला क्या आएगा, हेलो, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, नेम। तो नेम में क्या पड़ा है, CSD, तो प्रिंट होगा हेलो के बाद CSD। उसके बाद बस लास्ट नेम ही प्रिंट करवा रहे थे, इसके बाद तो कोई है नहीं। तो सारी चीजें प्रिंट करवाने के बाद कर्सर बाय डिफॉल्ट कहां पे जाता है, नई लाइन में। लेकिन पाइथन पहले चेक करेगा, प्रिंट पहले चेक करेगा कि यूजर ने मेरे को बता रखा है कि कर्सर के साथ क्या करना है। हाँ, क्योंकि यूजर ने एंड एट्रीब्यूट दे रखा, मतलब बता रखा है कर्सर के साथ क्या करना है। क्या करना है, 75 प्रिंट करवा के वहीं पे रखना है। तो यहाँ पे 75 आएगा और कर्सर इसके जस्ट यहाँ पे ही रहेगा। राइट, क्या, हाँ, ये सारा विदाउट स्पेस आने वाला, कहीं पर भी स्पेस नहीं आएगा ऑब्वियसली। राइट, ओके। उसके बाद अगली लाइन पे आते हैं अपन, क्या प्रिंट होगा, नेम। कहां पे, जहां पे कर्सर पड़ा है। कर्सर कहां पे पड़ा है, यहाँ पे, यहीं से आपका नेम प्रिंट होगा। नेम में क्या पड़ा है, CSD, यहीं से आपका प्रिंट हो गया CSD। उसके बाद अगला क्या प्रिंट करना है, एज। अगला प्रिंट करने से पहले कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पाइथन देखेगा क्या सेपरेटर देना है। क्या यूजर ने बता रखा सेपरेटर, नहीं। तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, स्पेस। तो पहले एक स्पेस देगा, फिर एज प्रिंट करेगा। एज में कितना पड़ा है 27, तो यहाँ पे एक स्पेस आएगी, फिर कितना आएगा 27। सारी चीजें प्रिंट हो गई, तो लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट दिखेगा कर्सर के साथ क्या करना है। तो क्या यूजर ने बता रखा है क्या करना है, हाँ, यूजर ने बता रखा है CSD प्रिंट करवाने के बाद वहीं पे रखो। तो CSD और उसके बाद कर्सर आपका यहीं पे वेट करेगा। नाउ अगली लाइन पे आते हैं, क्या प्रिंट होगा, एज। जहां पे कर्सर है वहां पे एज प्रिंट होगा। कर्सर कहां पे, यहाँ पे। एज में कितना पड़ा है 27, तो क्या प्रिंट होगा 27।
उसके बाद रोल नंबर प्रिंट करने से पहले पाइथन चेक करेगा क्या सेपरेटर यूजर ने दे रखा है, हाँ कितना, कॉलन कॉलन। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, रोल नंबर कितना है 1 उसके बाद सारा खत्म। तो पाइथन देखेगा क्या यूजर ने एंड को बता रखा है, नहीं, तो इसका मतलब कहां पे जाना बाय डिफॉल्ट, नई लाइन में, तो कर्सर कहां पे चला जाएगा, नई लाइन में। उसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म। तो ये इस तरीके से कुछ प्रिंट होने वाला है, 1 हेलो CSD 75 CSD स्पेस 27 CSD 27 कॉलन 1, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व कि SCP एट्रीब्यूट का क्या यूज है और आपके एंड एट्रीब्यूट का क्या यूज है, यहां से आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व, तो 1 हेलो CSD 75 CSD स्पेस 27 CSD 27 कॉलन एंड 1। तो जैसा अपन ने यहाँ पे फैच आउट किया, बिल्कुल आउटपुट उसी तरीके का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट। तो दैट इज द सीन, किस तरीके से जाने की रिक्वायरमेंट। तो अब आपको पता चल गया होगा यहाँ से क्रिस्टल क्लियर कि जब एक से ज्यादा चीजों को अपन एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करवाते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या आएगा, वो डिपेंड करता है किस पे, SCP। और सब कुछ प्रिंट होने के बाद कर्सर कहां पे जाएगा, वो डिपेंड करता है किस पे, एंड पे। अगर आपने SCP नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट SCP की वैल्यू क्या होती है, स्पेस। अगर आपने एंड नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या होती है, /n, न्यू लाइन पे जाना है। और दे रखा है तो आपके अकॉर्डिंग चलेगा, राइट। तो इनफैक्ट आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से SCP चल रहा है, किस तरीके से एंड चल रहा है। मुझे लगता है ये सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट है आप बता सकते हो। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट ये है कि ऑब्वियसली ये आज ओपन सेशन का लास्ट डे है, राइट। मंडे ऑनवर्ड्स अपन क्लोज सेशन में डील करेंगे। और ऑब्वियसली जो सेशन है ऑनलाइन सेशन, वो अभी तक जितने भी ओपन सेशन हुए वो जूम प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट हुए, लेकिन मंडे ऑनवर्ड जो क्लोज सेशन होगा वो कोड प्लैनेट के पर्सनल पोर्टल पे होगा, राइट। ऑफलाइन आप आ ही सकते हो, ऑनलाइन कोड प्लैनेट के पर्सनल पोर्टल पे होगा। पोर्टल की एक्सेस आपको मंडे से पहले मिल जाएगी। और कैसे लेना है, वो जो ऑफिशियल ग्रुप है, जो सेलेक्टेड पर्सन का ऑफिशियल ग्रुप है, उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा कैसे आपको सेशन लेने की रिक्वायरमेंट है नॉट, तो आप क्लोज सेशन मंडे ऑनवर्ड्स ले सकते हो। फर्दर ऑब्वियसली कल और परसों सेशन नहीं होंगे। कल इसलिए सेशन नहीं है क्योंकि ये पहला वीक है, अगले वीक से फिर आपका ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ मंडे टू फ्राइडे आपके सेशन चलेंगे। और हर एक सैटरडे को या तो आपका असेसमेंट होगा या फिर आपका मॉक इंटरव्यू होगा। तो अगले सैटरडे को ऑब्वियसली आपका असेसमेंट या मॉक इंटरव्यू में से कुछ होने वाला है।
उसकी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी, राइट। तो फिलहाल अपन मिलेंगे मंडे को, कंटिन्यूशन करेंगे इसका। प्रिंट अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी चीजें अपने को डिस्कस करनी है। अभी रियल टाइम इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया जाता है उसकी बात अपन करना बाकी है, उसकी बात अपन करेंगे, फाइन। क्या है, इज दिस पॉसिबल टू मेक द प्रोग्राम इन वन प्रिंट एंड वी वांट द आउटपुट इन डिफरेंट लाइन? बिल्कुल कर सकते हो ना आप। जैसे ये इनका जो डाउट है ना वो अपन एक बार रिप्रेजेंट करते हैं। इनका डाउट ये है कि सपोज ये है, ये तीन चीजें हैं, इनको क्या करना है, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है, लेकिन ये चाहते हैं कि रोल नंबर, नेम और एज अलग अलग लाइन में आए, राइट। ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होगा, स्पेस, लेकिन आपको नई लाइन में चाहिए तो सेपरेटर में क्या डाल दीजिए, नई लाइन डाल दीजिए, स्लैश है, तो ऑब्वियसली काम हो जाएगा आपका। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, रोल नंबर 1, उसके बाद अगला नेम प्रिंट करवाने से पहले देखेगा सेपरेटर यूजर ने दे रखा है, हाँ स्लैश एन, मतलब कर्सर यहाँ से सीधा यहाँ पे, तो अगला नेम कहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे CST। फिर अगला एज प्रिंट करवाने से पहले देखेगा यूजर ने कुछ सेपरेटर दे रखा है, हाँ स्लैश एन, तो कर्सर सीधा नई लाइन पे। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, एज, जो कितना है 27। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट से अगर आपको सेपरेट लाइन में प्रिंट करवाना बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप चलाने की ट्राई करोगे तो प्रिंट स्टेटमेंट देख के, लेकिन रिजल्ट कैसा आ रहा है अलग अलग लाइन, दैट इज पॉसिबल। तो आप पूरा गेम खेल सकते हो, सेप और एंड पे कुछ भी करवा सकते हो। इज इट क्लियर रोहित, जो आपका डाउट था? चलिए गाइस, रोकते अपन सेशन को यहाँ पे, कंटिन्यू करेंगे अपन मंडे से। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फ्रॉम दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।